निमंत्रणों में हम अपने बच्चों को नहीं भेज के राजी, किसी के यहाँ निमंत्रण में कन्याओं को भोजन कराते हैं। बोलो पता नहीं क्या कर रहे होंगे। अरे जिस माता को तुमने मान के कढ़ाई की उसी ने उसकी की। तुमने घी में बनाया, उसने तेल में बनाया, इतनी तो फर्क होगा कि तुम्हारा तेल होगा उसका घी होगा। अब किसी कारण बस किसी गुड़िया को खाना खाने के बाद एसिडिटी हो जाए या उल्टी हो जाए या बुखार हो जाए, बोलो फला के यहाँ खा के आए थे, वो ये नहीं सोचने के 5-6 जगह खाया है उसने, डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा अच्छे से, इसे कोई नहीं सोचने का। क्योंकि बच्चों को गिफ्ट मिलते हैं ना, कहीं रबर मिल गई, कोई श्रृंगार मिल गया, कोई पैसे मिल गए, कोई पेंसिल मिल गई, तो बच्चों को खुशी होती है, उत्साह, अब उसके यहाँ भी जाना, उसके यहाँ भी जाना। तो कोई भी ये तो नहीं सोचने का कि 5-6 जगह इसने खाया है, बस जिसके ऊपर शौक होगा उसके यहाँ खा के आई, अब अगली बार मत भेज देना से। क्यों? क्योंकि हमें सिखा दिया है। और इसका वजह भी बता देता हूँ, इसकी वजह बता देता हूँ। देखो माफी चाहूंगा क्योंकि देवभूमि है, हम भी उसी लाइन के हैं। अब हर किसी के अंदर तो देवी आने लग गई, मालिक बोल सकते हैं, हर किसी के अंदर तो माता आने लग गई। समस्या ये हो गई मालिक, हर किसी के अंदर भगवान आने लगे, देवता है जी। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा मालिक, ये आप लोग मुझे बताना कि हमने एक कथा पढ़ी है कि एक बार हनुमान जी ने एक लीला कर दी कि सूर्य भगवान को आम समझ के निगल लिया। आप लोगों ने भी सुना होगा, सुना है, पढ़ा भी होगा। उस समय हनुमान जी की अवस्था बाल रूप थी। अब समझ ये नहीं आ रहा कि उस समय सूर्य छोटा हुआ करता था कि हनुमान जी इतने बड़े थे। एक पर्सन, उस समय सूरज छोटा होगा, हनुमान जी बड़े होंगे। अब हनुमान जी छोटे हो गए, सूरज बड़ा हो गया, तो आदमी के अंदर आने लग गए। समझ नहीं पा रहा हूं मैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर देवी देवता नहीं आते, उसका समय है भैया। किसी के घर में कोई कुल पूजा है, कोई सुख दुख है ना, कोई परिस्थिति ऐसी होगी कि भगवान प्रकट होता है, उनका अंश प्रकट होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भैया वो जब प्रकट जिसके ऊपर होता है उससे पूछना कि उससे हफ्ता 10 दिन उठा भी नहीं जाता, उससे हफ्ता 10 दिन उठा भी नहीं जाता। और जिसके ऊपर आते हैं वो, उसमें चाहे हवा आए या ना आए, उसका पूरे के पूरे साल, अगर हमारे बीच में कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई बहन बैठी, उनको पता होगा अगर ओरिजिनलिटी होगी कि पूरे के पूरे साल जब तक सांस है शरीर 24 घंटे टूटा रहता है। अब आजकल समझ नहीं आ पा रहा कि सुबह से कूदना शुरू करते हैं, शाम तक कूदते हैं, अगले दिन फिर तैयार है, कौन सी चक्की का तो आटा खा रहे, कौन सा वो प्रोटीन खा रहे, समझ नहीं पा रहे। बात वो नहीं, वो क्यों कर रहे, बात ये कि हमारा धर्म खराब हो रहा है, हमारा कल्चर खराब हो रहा है, लोग देवी देवता का विश्वास नहीं करते। मेरे सामने ही हमें ही लोग बोलते हैं फला माता के पास गए तो उसने तो कुछ बताया नहीं। बोले माता की गलती नहीं है भैया, आप माता को बदनाम कर रहे हो। फला देवता के पास गए तो उस देवता ने तो बोले, नाम लेते हैं, मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि भगवान है वो ये नहीं कहते कि मैं उस माली के पास, उस बंटी जी के पास, उस भैया के पास, नहीं, उस देवता के पास गए थे, उसने तो हमारा कुछ नहीं, पागल बना दिया। देखो भगवान बदनाम हो रहे, तो ऐसा ना हो, इसका एक उपाय मैंने खोज रखा है। ऐसा ना हो, इसका एक उपाय खोज रखे, क्योंकि मेरे या मेरे किसी भी भाई बहन के, मेरे भाई बहन है वो, हमारे रिश्तेदार हैं सारे जो ये काम कर रहे हैं, इसका मैंने एक बड़ा सरल सा तरीका ढूंढा है। हमारे किसी के भी माथे के ऊपर हेडलाइट लगी भी नहीं आने की, कोई सच में कर रहा है, कोई झूठ में कर रहा है, नहीं आती। इतने ज्ञानी, इतने समझदार यदि हम हो तो हम जाएं क्यों। लेकिन इसका एक सूक्ष्म तरीका है जानने का। आप किसी के पास भी जब भी जाना पड़ जाए तो इसको अपना दुख भाग्य मत मांगना। ये सौभाग्य कि भगवान के दर्शन करने का बहाने से मिल रहा है, क्योंकि भगवान सुख में नहीं मिलते, हमेशा दुख में ही भगवान मिले। शास्त्र उठा लो, किसी का भी चरित्र पढ़ लो, जब भी भगवान की कृपा किसी के ऊपर भी होती है तो दुख का पहाड़ सबसे पहले टूट पड़ता है। तो इसे दुर्भाग्य मत माने, ये दुख का भाग्य नहीं है, सुख का भाग्य। यदि आपको दुख के बहाने से कोई भगवान मिल रहे हैं, अब आप यदि जा भी रहे हो तो आप बिल्कुल भाव के साथ जाओ, बड़ी श्रद्धा के साथ जाओ। कोई अच्छा है या कोई बुरा है, झूठ कर रहा सच कर रहा है, उसका काम है, हमारा काम नहीं है। जब भी आप जाओ, आपको चावल गेहूं लौकी जो भी दिखाना है, क्या क्या जो भी देखता है रख दीजिए, हाथ जोड़ के बैठ जाओ, भगवान का ध्यान करो बड़े भाव के साथ। जब भी वो देखना प्रारंभ करें, हमें वो यही पूछना, बोलो हाँ क्या पूछना है, और हम इतने समझदार हैं, हम एकदम पक देते हैं सारा। पेट में दर्द है, वाइफ नहीं मान रही,
बच्चा बीमार है, पति बीमार है, पति का काम नहीं लग रहा, जमीन का झगड़ा चला, यही है मसले 5-6। किसने बताया ये? आप लोगों ने बताया, वो मैंने सुन लिया है। तो मुझे बताओ हमारे में क्या फर्क रहा आने में और जाने में? हमने किराए भी खराब कर दिया, आपने तो बताया, मैंने वो सुन लिया है। समझ आ रही ना मेरी भाषा? आपने बताया, मैंने वो सुन लिया है। अब मैं बताऊं, मैं क्या बताऊंगा? क्योंकि आपने सब कुछ परोस दिया, मुझे खाना ही तो है, मुझे सिर्फ उसका टेस्ट बताना है। अब खाना आपने रख रखा है, बना बनाया, मुझे टेस्ट बताना है कि नमक कम है ज्यादा है। और दिस इज माई वर्क, मेरा काम है। फिर तो मुझे आगे कुछ रहा ही नहीं। जब तुम बताओगे कि ऐसा ऐसा गुलाब जी के साथ परसों झगड़ा हुआ था, विमल भैया बता रहे मुझे, और ऐसा ऐसा, बस तब से ऐसा हो रहा है, बस तो गुलाब जी ने किया हुआ है, स्पष्ट है। कोई भी माली बनने को तैयार है, चाहे वो किया ना हो। वो भी गए हुए हैं किसी और के पास, उदाहरण दे रहा हूँ, उनको भी बता दे, बोलो विमल भैया ने किया हुआ है। अब दो भाई आपस में खड़े हैं, जो कल किसी के लिए जो लड़ने को तैयार नहीं, एक दूसरे के लिए मरने को तैयार थे, दोनों लड़ने को तैयार हो गए। तो ऐसा काम ना हो, आप बिल्कुल भाव के साथ जाओ, श्रद्धा के साथ जाओ, चुप होके बैठ जाओ। मजा तब आएगा जो आपको बोले कि तेरा ये नाम है। क्योंकि अगर वो किसी के ऊपर साक्षात रूप में है, उसकी हवा, उसकी कला, उसका अंश किसी के ऊपर है, तो सब उसकी संतान है। उसको सबका नाम भी पता है, उसको सबका दुख भी पता है, उसको सबका सुख भी पता है। उसको ये पता है कि आपकी जेब में पैसे कितने, आप पूछने क्या रखे हो, आप किराया उधार लेके आ रखे हो, कैसे लेके आ रखे हो, वो ही सच्चाई है। मजा तभी आएगा जो कोई बोला कि छोड़ना कर रहने वाला है, फला फला तेरा घर है और फला फला तेरे साथ समस्या है, ऐसा ऐसा है, ऐसी इतनी तारीख से ये हुआ था। अगर रिपोर्ट भी है कि किसी को कैंसर भी है, तो सामने वाला बोलता कि फला जगह कैंसर है इसलिए आ रखा, वो ओरिजिनलिटी है भैया। ये ओरिजिनलिटी नहीं है कि तुमने बताया, मैंने सुन लिया और बोल दिया, पड़ोसी ने कर दिया, भैया पित्र बिगड़ा हुआ है। पित्र कौन होते हैं हमारे? थोड़ा समय ले रहा हूँ बस, ये पहला समय इतना है यहाँ, कितनी देर बैठ गया, आधा घंटा तो ज्यादा ज्यादा 45 मिनट, इससे ज्यादा कहीं बैठ समय नहीं है, गला दुख रहा है। पित्र कौन होते हैं हमारे? माता पिता, ताऊ चाचा बाबा दादा दादी, यही तो है। आप याद करो किसी की बात मानने से पहले कि जब वो जिंदा थे, ये जिंदा हैं, आज वो आपके लिए दुनिया से लड़ रहे हैं, दुनिया से लड़ रहे हैं, दिन रात अपना खून पसीना बहा रहे हैं कि बच्चे अच्छा खाएं, अच्छा पहने। हर माँ बाप यही कर रहा है, हमारे भी कर रहे हैं, उनके भी करके चले गए, कोई तो हम बैठे हुए यहाँ। मुझे बताओ ऐसा कौन सा माँ है, ऐसी कौन से पितृ है, ऐसे कौन से पिताजी हो गए, या कोई भी हो गया आपका वंशवेल जिसकी आप होगी, आपको परेशान करने लगा स्वर्ग में जाने के बाद? मुझे बताओ जरा, दिमाग के ऊपर जोर दो। पितृदोष कहाँ से आ गया? जब आपने अपने माता पिता की खूब दबा के जी जान से सेवा की हुई है, हर उनका वो कर्म कर रहे जो एक संतान को करना चाहिए। मुझे बताओ पितृदोष आ कहाँ से गया और तुमने मान कैसे लिया? इसका मतलब तुम्हारा कर्म झूठा है। अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम्हारे घर में पितृदोष है, तो तुम्हारा है तो कर्म झूठा है, तुमने फिर सेवा नहीं करी, तब तुम्हें डर है, वास्तव में होगा। समझ आ रही है बात? ये तो तुम्हारा कर्म झूठा है, ये तुमने वास्तव में सेवा नहीं करा, कि तुम्हें डर सता रहा है कि मैंने हाँ अपने पिताजी के साथ अत्याचार किया था तो मुझे दोष लगा हुआ है, ये तो तुमने किया हुआ है। या तुम्हारा कर्म झूठा है, फिर तुम फॉर्मेलिटी कर रहे हो। यदि मेरा कर्म पक्का है तो किसी के माई के लाल में दम नहीं कि मुझे बोलते तुझे ये हो रखा है। और जिसने अपने माता पिता के साथ अत्याचार कर रखा हो, उन्हें हर चीज से तड़पाया गया हो, खाने से लेके पहनने, ऐसी संतान है, इसमें कोई शक नहीं, कलयुग है, उनको पितृदोष है, उसका कोई निवारण नहीं है, चाहे दुनिया के आप किसी तख्ते पे चले जाओ, क्योंकि आपने कर दिया है, भुगतना पड़ेगा। और आपने सेवा कर रखी है, तो मेरे बोलने से या किसी और के बोलने से आपको कोई दोष नहीं। बेवजह अपने पैसे खराब मत करो। मैंने बताया ना 36 बार निकलेगा दोष, और 36 के 36 बार आप उपाय कराओ, 37वें बार फिर किसी के पास चलो, फिर तैयार है। वो ही नहीं बोलने का जिसने उपाय कर दिया, जिसको पैसे मिल गए, वो तो बोलने का नहीं, दोष नहीं है, बाकी सब दोष बोलेंगे। तो ऐसा काम ना हो मालिक, क्योंकि ये अंधविश्वास फैल रहा है यहाँ से। लेकिन महाराज जी थोड़ा सा कुछ बोलूं? हाँ बिल्कुल मालिक। जैसा आपने बताया ना पितृदोष, उसको कहाँ से होगा? जिसने कुछ करा नहीं, तड़पाया या कुछ करा, उसको पितृदोष लगता है ना। लेकिन मरते टाइम तो खान दे ना, जीते जी भले मारना दे। ऐसा मालिक, ये एक फॉर्मेलिटी करना है, खान दे दो, ये एक फॉर्मेलिटी करना है। बोलो क्यों? अभी मैं आया, अब मैं आया, मुझे बैठने की आवश्यकता है, आपने आसन नहीं बिछाया, समझना, मुझे बैठने के लिए
और वो चाहे आसन ये हो नीचे हो कोई भी हो, मैं आया, मेरे लिए कोई आसन आपने नहीं बिछाया, हम लोगों के लिए कोई बैठने की व्यवस्था नहीं कराई, मुझे भूख भी लग रही है, आपने खाना भी नहीं खिलाया, मुझे प्यास भी लग रही है, आपने पानी भी नहीं पिलाया, और अब मेरे जाने का टाइम हो रहा है, आप बोल दो कि जो महाराज जी आए थे उनके नाम की चादर ले लो, क्या फायदा है उसका? वही वही मेरा सार कहने का मतलब यही था। उसका कोई फायदा नहीं। वो क्या है, लोक दिखावा हो गया वो। हाँ वो एक ऐसे ही हो रहा है, लोक दिखावा हो गया, ऐसे ही हो रहा है। वो एक लोक दिखावा हो गया। समय पे उनको संतुष्ट नहीं वो कैसा हो गया कि 4 मेहमान इकट्ठे हो रखे हैं, कोई ये ना बोल दे कि इनकी सेवा नहीं कर रखी, बस कोई ये ना बोल दे कि इसके पिताजी को ये कपड़े नहीं पहना रखे। वो एक लोक दिखावा है, और लोक दिखावा मैं देख सकता हूँ, वो थोड़ी, उससे कुछ नहीं छिपा। मेरी 2 आंखें, उसकी 100 आंखें। तो मैंने बताया ना, जिसने कर रखा उसे पता है, जिसने किया हुआ है उसको पता है कि मैंने क्या किया हुआ है। और वो व्यक्ति ऐसा करने के बाद यदि मेरे से या आपसे किसी से पूछ के कोई उनके लिए पूजा करा रहा है, उनके लिए बड़े बड़े यज्ञ करा रहा है, कोई भोजन करा रहा है, और स्वार्थी होकर करा रहा है, कोई नहीं खा रहा। जब उनको जरूरत थी तब आपने नहीं किया, अगर वो आप उनको उस समय खिला दो तो आपको प्रसाद ही देते, आशीर्वाद कि तू सुखी रहे। सही बात। और वो आशीर्वाद एक ऐसा होता कि आपके सामने कोई ऐसा सुख ना हो कि जो आपके कदमों में न पड़ा होता।